चलिए ध्यान दीजिए, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। 3.3 में जो भी रैखिक समीकरण युग्म दिया है, इन समीकरणों को कहा है कि समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। रैखिक समीकरण को हल करने की कई एक विधियां। एक्सरसाइज 3.1 में आलेखीय विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखे। एक्सरसाइज 3.2 जो कल की क्लास थे उसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सीखे, और आज जो एक्सरसाइज 3.3 है, इस एक्सरसाइज में जितने भी समीकरण युग्म दिया गया है, इन सभी समीकरण युग्म को कहा गया है विलोपन विधि से हल करना। तो विलोपन विधि से हल करने का मतलब क्या हुआ? दो चर का तो समीकरण है, उसमें से एक चर राशि को विलुप्त कर देना। विलुप्त करना ही विलोपन विधि कहलाता है। विलुप्त कर देना मतलब गायब कर देना, उसे छुपा देना। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा 1-2 समीकरण ऐसे ही सीख लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर आएंगे और तब एक्सरसाइज से प्रश्नों को हल करना सीखें। चलिए एग्जाम्पल में 1-2 क्वेश्चन छोटा छोटा लेकर के देखते हैं। जैसे कि एक समीकरण दे दिया जाए आपके पास x + y = 5 और एक दे दिया जाए x - y = 6। इसे कर दे समीकरण 1 और इसे कर दे समीकरण 2। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हुआ, इसे कहा गया विलोपन विधि से हल करने। तो सबसे पहले छोटी छोटी जो बात होगा इसको हल करने के लिए उसको सीखिए। जानिए पहले क्या करना है। यहाँ पर क्या करना है कि या तो समीकरण में x वाले चर राशि को बराबर कर, या नहीं तो y वाले चर राशि को बराबर कर। बराबर करने का मतलब क्या? जय को y ऊपर है उतना ही y नीचे रहेगा, या x वाला को बराबर करेंगे तो जितना x ऊपर रहेगा उतना ही x नीचे रहेगा। दोनों में से कोई एक चर राशि को बराबर करना होता है पहली बार। तो अभी हम लोग के सामने जो समीकरण युग्म है, इसमें x भी बराबर है, ऊपर में भी 1x और नीचे भी 1x। y को देखते हैं तो ऊपर भी 1y और नीचे भी 1y। x भी बराबर है, y भी बराबर है। अब इस स्थिति में जब बराबर हो चर राशि तो क्या करना होगा? समीकरण दोनों को जोड़ना पड़ेगा, या नहीं तो समीकरण को घटाना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग जोड़ करके बनाते हैं, कभी कभी घटा करके बनाते हैं। तो यह बात जानिए कि कब हम लोग जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। तो जिन चर राशि को हम लोग विलुप्त करेंगे, उन चर राशि का हम लोग चिन्ह देखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर x वाले को हम विलुप्त करना चाहेंगे, तो दोनों x वाले देखिए कि ऊपर वाला x भी प्लस है और नीचे वाला x भी प्लस। यदि हम चाहे कि नहीं x को रहने दे और y को विलुप्त कर दे, तो y के चिन्ह को देखेंगे तो y प्लस है और नीचे वाला y माइनस है। समीकरण 1 का y प्लस में है, समीकरण 2 का y माइनस में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट साइन देखने के लिए मिला, अलग अलग, एक प्लस और एक माइनस। और जब अलग अलग साइन रहेगा तो इस स्थिति में इसे विलुप्त करने के लिए हम लोग समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। यदि दोनों चर राशि का साइन समान हो, समान बोले तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो जाए, तो साइन समान हो गया। जैसे कि -x हो ऊपर में भी और -x हो नीचे में, या -y ऊपर वाला समीकरण में हो और नीचे वाला में भी -y ही हो, दोनों का साइन सेम है, माइनस 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 माइनस। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? समीकरण को घटाएंगे। समीकरण को घटाएंगे, घटा करके एक चर राशि को विलुप्त कर देंगे। अब देखिए हम क्या बताएं कि दोनों समान साइन में हो, यानी कि दोनों माइनस में हो,
या नहीं तो दोनों प्लस में हो। यही चीज को यहाँ देखिए, ऊपर वाला x भी प्लस है और नीचे वाला x भी प्लस है। या y वाला को लेकर के चलेंगे तो ऊपर वाला y भी प्लस हो और नीचे वाला y भी प्लस हो। समीकरण 1 का y और समीकरण 2 का y दोनों प्लस में हो तो भी इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, समीकरण को घटाएंगे। एक में से दो को या दो में से एक, दोनों में से किसी को ऊपर एक को नीचे रख करके समीकरण को घटा लेंगे। घटा करके एक को विलुप्त कर देंगे और दूसरे को मान निकालेंगे। दूसरे जो चर राशि बचेगा उससे हम लोग उसका मान निकालेंगे। तो पहला बात आपको अभी हम क्या बताएं कि यदि समान साइन रहेगा तो क्या कर देंगे, घटाएंगे। और यदि डिफरेंट साइन हो, जैसे कि ऊपर में x प्लस है और नीचे में x माइनस, या ऊपर में y माइनस हो जाए और नीचे का y प्लस हो जाए, इस तरह का समीकरण रहे तब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। इतना बात तो पहले जान लेना था कि कब समीकरण को जोड़ेंगे और कब समीकरण को घटाएंगे। क्लियर हो गया। समान साइन रहेगा दोनों समीकरण में तो हम लोग घटाएंगे, और डिफरेंट साइन रहेगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो हम लोग जोड़ेंगे। इतना तक क्लियर है। अब एक बात शुरू में बताए थे कि चर राशि को समान करना। समान कब करेंगे, जब असमान रहेगा तो समान करेंगे। मतलब अलग अलग, ऊपर में 2x रहेगा नीचे में 3x रहेगा, ऊपर में 5y रहेगा नीचे में 8y रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, तब हम लोग दोनों को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद जोड़ना है और घटाना। तो ये बात आप समझ गए कि कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। अभी जो हम लोग के सामने एक क्वेश्चन यह जो दिया गया था, इस क्वेश्चन में हम दोनों में से किसी एक को विलुप्त करके बना सकते हैं। एक्स वाला को भी विलुप्त कर सकते हैं, एक्स वाला को भी विलुप्त कर सकते हैं, या वाई वाला को भी विलुप्त कर सकते हैं। आप दोनों तरीका से बनाएंगे, बन जाएगा। आपको हम दोनों अभी विलुप्त करके दिखाते हैं, सिखाते हैं। सीखिए, हम बोले कि यहाँ से हम अपनी इच्छा अनुसार विलुप्त करेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार इसे विलुप्त कर सकते हैं। मन किया x को विलुप्त करना तो x को कर दीजिए, मन करे कि नहीं y वाला को विलुप्त कर देना है तो y को विलुप्त कर दीजिए। यहाँ से हम x को विलुप्त यदि करना चाहेंगे तो बस थोड़ा सा काम करना होगा। क्या करना होगा, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर हम क्या बोले हैं, x वाला को विलुप्त करना है। और दोनों x का साइन क्या है, प्लस में है, एक समान साइन है तो घटाना ही तो पड़ेगा। यहाँ आपको बताए ना, दोनों x प्लस में रहे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाना होगा तो इस समीकरण को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और इसको लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 6 और कहेंगे कि घटा देते हैं। अलजेब्रा के घटाव सीखे हैं ना, बेसिक क्लास जो चल रही थी, अलजेब्रा के जोड़, अलजेब्रा के घटाव, अलजेब्रा के गुना, अलजेब्रा के भाग, x का मान निकालना, ये सब जो बेसिक क्लास में आप सीखे थे, वहाँ पर आप अलजेब्रा के घटाव सीखे थे। याद होगा कि घटाव बनाने के लिए नीचे में जो भी डिजिट है, यह पूरा समीकरण में जो डिजिट है, इस सभी के साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस में x है तो इसके नीचे माइनस कर लेंगे, ये माइनस में है तो इसको प्लस कर लेंगे, यह 6 जो है प्लस में है तो इसको माइनस कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला x प्लस और नीचे वाला x माइनस, ये प्लस से माइनस कट गया, यहाँ से हम लोग x को विलुप्त कर दिए, x खत्म हो गया। अब बचा क्या, y। तो ऊपर वाला y प्लस है और नीचे वाला y जो माइनस था, अभी माइनस चिन्ह को भूल जाइए, खत्म हो गया। साइन चेंज हो गया तो इसका नया साइन e हो गया, प्लस वाला y, अभी y प्लस में हो गया। अब इसका साइन हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे कि नीचे का y प्लस है, ऊपर का y प्लस है, ऊपर में भी एक y, नीचे में भी एक y, दोनों प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे तब प्लस में हो जाएगा 2y। क्लियर। अब बराबर के बाद इधर में देखिए, 5 ऊपर जो है ये प्लस में है, 6 जो नीचे है ये माइनस में है। साइन चेंज होने के बाद अभी माइनस बन गया, तो 5 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में क्या होगा, 1, माइनस में 1 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालना होगा, तो y बराबर माइनस का 1
और बटा के नीचे चला जाएगा। y के जो गुना में 2 था ये उधर जाके भागा में हो जाएगा 1/2। यही हो गया हम लोग का एगो चर राशि का मान ज्ञात हो गया। किसका? y का। किसको विलुप्त किए? x को विलुप्त किए, y का मान निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम इसी समीकरण को क्या करते हैं कि y को विलुप्त कर देते हैं। अब y को विलुप्त करेंगे तो मान किसका निकलेगा? x का। ध्यान देना होता, जिस चर राशि को विलुप्त करना होगा वो विलुप्त हो जाएगा, तो उसके बगल में जो है उसका वैल्यू ज्ञात होगा। जैसे x को विलुप्त किए तो y का वैल्यू प्राप्त हुआ। यहाँ से x को विलुप्त कर दिए तो y का मान प्राप्त हुआ। अब दूसरा स्थिति में आपको सिखाएंगे, y को विलुप्त करेंगे x का मान प्राप्त होगा। देखिए, अब y को विलुप्त करने के लिए हम लोग क्या देखें कि दोनों में समीकरण 1 में 1y और नीचे भी समीकरण 2 में भी 1y है, तो y तो समान है, 1y, लेकिन साइन चेंज है। ऊपर का है प्लस और नीचे का है माइनस। और जब प्लस माइनस डिफरेंट साइन में रहता है और चर राशि समान होता है तो समीकरण को जोड़ते हैं। जैसा कि यहाँ आपको बताएं, ऊपर का y देखिए माइनस, नीचे का प्लस, या ऊपर का ही प्लस और नीचे का माइनस रहता तो समीकरण को जोड़ते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे। अब आपको दूसरे टाइप से सिखा रहे हैं, मतलब y वाले चर राशि को लेकर के चल रहे हैं। तो इस स्थिति में कैसे बनाएंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर एक लाइन एक पंक्ति की एक भाषा लिख लेंगे और इसके नीचे हम लोग अपना काम करेंगे। तो काम क्या है? x + y = 5, x - y = 6। आज जोड़ना है ना समीकरण। जोड़ने में तो साइन चेंज नहीं करना होता है। अलजेब्रा के जोड़ में साइन थोड़ा ना चेंज होता है, साइन चेंज होता है घटाव में। जोड़ में साइन चेंज नहीं होता है, और इसको डायरेक्ट जोड़िए। इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, जब घटाना रहेगा ना तो अब साइन चेंज होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए x और x दोनों x प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसके आगे भी एगो है, गुणक 1 है, और इसके आगे भी गुणक 1 है। 1 का 1 जुट करके 2 हो जाएगा और चर राशि x रह जाएगा। x और x को जोड़ दिए तो 2x, और ई वाला y प्लस में, ई वाला y माइनस में। y यहाँ से विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। अब बराबर के बाद क्या है? 5 और 6, 5 और 6 दोनों प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना बनेगा? 11। ठीक है। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो x का मान निकालेंगे। x बराबर लिखेंगे 11 और बटा के नीचे जाएगा 2। यहाँ से हम लोग दूसरा आंसर प्राप्त कर दिए। तो एक बार क्या किए, x चर राशि को विलुप्त किए तो y का मान ज्ञात हो गया। दूसरा स्थिति में y वाले को विलुप्त कर दिए तो x का मान ज्ञात हो गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है? क्लियर है? समझ गए? इतना तक तो सीख गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण युग में x वाले चर राशि को विलुप्त करना सीखे, y वाले चर राशि को भी विलुप्त करना सीखे। अब समीकरण को हम बोले थे आपको कि बराबर करना पड़ेगा ना, या तो चर x वाले को या नहीं तो y वाले। अब बराबर कैसे करेंगे ये हम सीखें। एग्जाम्पल में हम दूसरा लेते हैं समीकरण 2x + 3y = के बाद 6, 3x + 4y = के बाद 8। इस समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करने के लिए x वाले को विलुप्त करेंगे या नहीं तो y वाले को विलुप्त करेंगे। लेकिन विलुप्त करने से पहले देखना है कि वह बराबर है कि नहीं है। देखिए x वाले को देख रहे हैं तो ऊपर में 2x और नीचे में 3x बराबर है क्या? चर राशि तो x है लेकिन डिजिट से बराबर तो नहीं ना। ऊपर में 2 ही x है और नीचे में 3x, ये बराबर नहीं है। ये दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करेंगे? नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले में गुना कर देंगे और फिर ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाले में गुना कर देंगे। तो अब यह देखिए, तो 3 से 2 में गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा? 3 दूना 6x, और नीचे भी 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6x।
ऊपर भी बन गया 6x और नीचे भी बन गया 6x, दोनों बराबर हो जाएगा। अब इस तरह से x वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, बराबर। तो बराबर करने की स्थिति जो हम लोग अभी देखे, गुना करके नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले में, ऊपर वाले डिजिट से नीचे वाले में, तक केवल यही भाग में गुना नहीं होगा, ये पूरे समीकरण में गुना हो जाएगा, ये पूरे समीकरण में गुना हो जाएगा 2 से, तब यह बराबर होगा। अब गुना करके हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे 6x, 3 को 3 से गुना करेंगे प्लस में 9y, और 3 को 6 से गुना करेंगे बराबर के बाद 18। अब हम लोग का इस समीकरण 1 कहलाएगा। समीकरण 2 में उसी तरह से 2 से 3 में गुना करेंगे 6x, 2 को 4 से गुना करेंगे प्लस में 8y, और 2 को 8 से गुना करेंगे बराबर के बाद 16। समीकरण 2 1 2 जो था इसको हम लोग क्या किए, x वाले चर राशि वाले को बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद ऊपर भी 6x और नीचे भी 6x, दोनों समीकरण में x वाला तो बराबर हो गया। अब बराबर करने के बाद साइन देखना है। बताइए, e प्लस और e भी प्लस, दोनों प्लस है। और जब दोनों प्लस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग समीकरण को, दोनों प्लस रहेगा तो अभी बताए थे ना, घटाएंगे। दोनों प्लस रहेगा तो घटाएंगे। अब यहाँ से घटाने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। 6x से 6x प्लस माइनस कट गया, 9y में से 8y घटेगा तो 9 में से 8 घटेगा तो 1 y बच जाएगा। अब बराबर के बाद 18 में से 16 घटेगा तो 2। अब यहाँ से हम लोग को एगो y का मान जो निकालना था, एक आंसर तो प्राप्त हो गया, y का मान आ गया 2 आ गया। इसी समीकरण को अब हम आपको सिखाते हैं y वाले को बराबर कर। हम लोग का क्वेश्चन यही ना था, क्वेश्चन तो यही था, यही क्वेश्चन है हम लोग का। अब इसमें आपको हम बताए क्या कि x वाले को बराबर ना करके y वाला को बराबर करना चाहेंगे। तो ऊपर में देखिए क्या y 3y, और नीचे वाले में 4y, और दोनों का साइन क्या प्लस। तो बराबर करने के बाद घटाना पड़ेगा। ठीक, बराबर करने के लिए क्या बताएं, नीचे वाले चर राशि का जो गुणक है इससे ऊपर में गुना कर देते हैं, और ऊपर वाला जो गुणक है इससे नीचे वाले में गुना कर देंगे। तो देखिए 3 के पहाड़ा 4 बार, 3 चौका 12y, और 4 के पहाड़ा 3 बार, 4 तिहाई 12y, दोनों बराबर हो गया कि ना, दोनों बराबर हो गया। तो इस गुना को हम लोग यहाँ न करके, यहाँ जगह नहीं है, इधर कर देते हैं। इसमें गुना कर लेते हैं हम लोग 4 से, और इसमें गुना कर लेंगे 3 से। अब गुना करके इधर लिखेंगे, 4 को 2 से गुना करेंगे 8x, 4 को 3 से गुना करेंगे प्लस के, 4 को 3 से गुना करने का तो 12y, आई 6 को 4 से गुना करेंगे तब बराबर के बाद 24। अब देखिए 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 3 के 9x, 3 से 4y को गुना करेंगे प्लस में हो जाएगा 12y, और यहाँ पर 8 को 3 से गुना करेंगे तब बराबर के बाद होगा 24। क्या बताएं, y 12y बराबर हो गया, दोनों प्लस में है। घटाएंगे, और घटाने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करने का तो 12y प्लस और 12y माइनस कट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, 8x में से 9x तो घट के आएगा माइनस में 1x। अब बराबर के बाद 24 में से 24 घटेगा 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 0 है, x के गुणक में कुछ ना है तो 1 है, बटा के उधर -1, यहाँ -1 है, ये -1 है, -1 यहाँ चल गया बटा के नीचे, तो क्या प्राप्त हो गया। आपको बताए हैं कि 0 के बटा के नीचे कुछ भी संख्या हो तो इसका रिजल्ट पूरा का पूरा 0 ही हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि x का मान हो गया 0, या हम लोग क्या किए, x का मान ज्ञात कर लिए और यहाँ से y का मान ज्ञात कर। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण को बराबर करना भी सीखे, x वाला को भी बराबर करना सीखे, y वाला को भी बराबर करना सीख गए। कब जोड़ेंगे समीकरण को, कब घटाएंगे, इतना बात तक क्लियर हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में y वाला को बराबर करने के लिए या x वाला को भी बराबर करने के लिए ऊपर वाला में भी गुना करना पड़ा था,
और नीचे वाला में भी गुना करना पड़ा। कभी कभी ऐसा समीकरण आ जाता है कि कोई एक ही समीकरण में ना गुना करते हैं वो बराबर हो जाता है, दोनों में गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि अभी पढ़ा ना, ऊपर वाला में 4 से, नीचे वाला में 3 से। कभी कभी ऐसा होता है कोई एक में गुना करिए कंप्लीट हो जाए। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग एक्सरसाइज से नहीं क्वेश्चन ले रहा है, या तो बेसिक चीज़ सीख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं। इसको सीखने के बाद हम लोग बुक पे आएंगे, एक्सरसाइज से बनाना शुरू। 3x प्लस का 6y बराबर के बाद 8 है। यहाँ पर हो गया 4x प्लस में 2y बराबर के बाद 10। समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए समीकरण में क्या आ गया, x वाला दोनों है प्लस में, दोनों है, ऊपर में 3 है नीचे में 4 है, y भी है दोनों प्लस में, ऊपर में 6y नीचे में 2y। अब बराबर के बाद उधर था 8 और 10। इस समीकरण में हम लोग x वाला को यदि बराबर करना चाहेंगे तो ऊपर में कम है कि नीचे में कम, बताइए। ऊपर में 3x है तो ऊपर में कम है, नीचे में 4x है, ज़्यादा है। तो पहले हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जो कम है ना उसका पहाड़ा पर है, पहाड़ा पर के इन नीचे जो 4 है ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वाला इसके पहाड़ा में आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो। केवल इसी में गुना कर लेते यहाँ पर, जैसे कि अभी 4 है, ये 4 न हो करके यहाँ पर रहता 9, मान लेते हैं 9 रहता। तो अब देख रहे हैं कि कम ऊपर में है ज़्यादा नीचे में, तो जो कम है इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। इसके पहाड़ा पढ़ने के बाद यदि ज़्यादा वाला जो अंक है ये यदि इसके पहाड़ा में आ गए तो फिर जितना बार में आएगा उतना से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं। 3x है ना, 3x में हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 के पहाड़ा पढ़ के देखिए तो 9 आएगा कि नहीं आएगा ना। कितने बार में है, 3 बार। 3 बार में आ गया तो 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 9 आ गया। तो इसी में यदि हम लोग 3 से गुना कर दे तो ये तो 9 हो जाएगा, और नीचे 9 है, इसमें तो गुना नहीं ना करना पड़ा, ये तो बराबर हो जाएगा। ऐसे केवल समीकरण 1 का जो भी भाग है इन तीनों भाग में 3 से गुना कर देते, समीकरण के लिए गुना कर देते कि x वाला पार्ट बराबर हो जाए। लेकिन अभी यहाँ 9 न हो करके यहाँ पर क्या है, 4 है। अब 4 है तो 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में 4 आएगा, नहीं आएगा। छोटा वाला पहाड़ा पढ़ के 12 वाला लाने की कोशिश करेंगे, पहाड़ा में आ गया तो ठीक है, यदि नहीं आया तो फिर वही सिस्टम जैसे बराबर करना आपको हम सिखाए। ऊपर वाला डिजिट को नीचे वाला में ला करके गुना कर देंगे और नीचे वाले डिजिट को ऊपर वाला में ले जाकर के गुना कर देंगे। गुना कर देंगे 4 को ऊपर ले जाकर, 4 तिहाई 12 फिर 4 तिहाई 12, दोनों बराबर हो जाए। बराबर करने तो आ गया ना। अब x वाला को हम चाहे कि बराबर ना हो, x वाला को बराबर करने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो क्या करेंगे, y वाला को बराबर करेंगे। y में देखिए ऊपर में 6y नीचे में 2y, ज़्यादा कौन है, ऊपर वाला। समीकरण 1 वाला y ज़्यादा है, समीकरण 2 वाला y कम है। तब बताइए ये 2y है, अब 2 के पहाड़ा पढ़िए तो 6 आएगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में आ गया ना। तो इसी में हम लोग यदि 3 से गुना कर दें तो 6y बन जाएगा, और ऊपर में 6y बराबर हो जाएगा। फिर ऊपर वाले समीकरण में गुना करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, बनाने के लिए एहो दोनों को बराबर करके बना सकते हैं, एहो दोनों को बराबर करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसा काम करें कि काम कम भी करना पड़े और हम लोग का प्रश्न भी बन जाए। अब दोनों में गुना करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा काम करना होगा, एगो में गुना करेंगे कम काम करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे और 2 में 2 से गुना करके 1 के साथ क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, दोनों का साइन प्लस है ना। तो अब देखिए ऊपर वाला में गुना नहीं करते हैं तो ऊपर वाला को ज्यों के त्यों लिख लेंगे इधर में, 3x प्लस में 6y बराबर के बाद 8। दूसरा समीकरण में गुना करना पड़ रहा है 2 से, तो सभी में 2 से गुना करेंगे, 2 से 4 में गुना करेंगे 8x, 2 को 2 सॉरी
2 से गुना नहीं ना करना होगा, 3 से ना करना होगा। 2 के पहरा 3 बार पढ़ेंगे तब ना 6 आए। चलिए अब 4 के पहरा 3 बार से, तो 4 3 आई 12x, फिर 2 के पहरा से 3 बार में तो प्लस के 6 आई, और यहाँ से 10 के पहरा 3 बार में तो 30। अब क्या बोले थे आपको, घटाने के लिए माइनस माइनस माइनस, ये 6y प्लस है 6y माइनस कट गया, 3x में से 12x घटेगा, माइनस के 9x, अब बराबर के बाद 8 में से 30 घटेगा तो माइनस का 22, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या 9x बराबर 22, तो x बराबर यहाँ से देखिए 22/9। एक आंसर ऐसे हम लोग निकाल लिए। और दूसरा आंसर निकालने के लिए आपको क्या बताएं कि y वाला को विलुप्त किए थे ना, तो x का मान आया, अब x वाला को विलुप्त करेंगे y का मान आ जाएगा, y का मान इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे बनाना नहीं। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और दूसरे टाइप से सीखें। सुनिए, दोनों में से कोई एक चर राशि को विलुप्त कर दिया, ठीक, जो विलुप्त हो गया वो खत्म हो गया, जो बचा उसका मान निकल के आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो मान निकल के आया है, इस मान को हम लोग क्या करेंगे, x के मान को, जो हम लोग का प्रश्न है समीकरण, इसमें से समीकरण 1 में या नहीं तो समीकरण 2 में, इन दोनों में से किसी एक में आप जिसमें रखना चाहे उसमें इस x के मान को रख दीजिए, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे x के मान को समीकरण 1 में या 2 में रख कर y का मान निकालना। चलिए ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण काय में लिखे, 1 में ना, तो यहाँ से 1 को लिखेंगे 3x + 6y बराबर 8, x का मान 22/9 है, 3 के साथ में x गुना में है, यहाँ से x को हटाएंगे, 3 गुना x के जगह पर लिखेंगे x का मान 22/9, 22/9 प्लस के 6 बराबर के बाद 8। अब इसके आगे क्या करेंगे, गुना है, काटेंगे 3 के पहाड़ा से, 3 3 के 9, 3 से 22 नहीं कटेगा। अब यह बच गया 22/3 प्लस के 6y बराबर के बाद 8। y का मान निकालना है, y को यहीं छोड़ देंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो y यहीं रह जाएगा, 6y बराबर के उधर 8 ही जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो उधर जाके बनेगा माइनस के 22/3। अब इनके घटा इधर बनेगा, 3 के पहरा से 8 बार में 3 8 24, और 24 में से माइनस होगा 22, तो क्या हो जाएगा, 24 में से 22 घटेगा 2। अब लिखिए 6y बराबर 2 और बटा के नीचे 3। फिर आप y का मान यहाँ से निकालने के लिए जानते हैं कि y के साथ में जो गुना में 6 है, ये उधर जाके भगा में होगा बटा के नीचे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से y को 6 को भेज देंगे बटा के नीचे, तो लिखेंगे y बराबर 3, y बराबर 2/3, और इसी बटा के नीचे चला जाएगा गुना देख के चिन्ह देकर के यहाँ से 6। अब काट दीजिए, 2 के पहरा से 2 3 आई 6, तो y बराबर हम लोग का आंसर आ गया क्या, 1। अब बटा के नीचे 3 गुने 3 1/9, एक आंसर हम लोग यहाँ से निकाल लिए y का। x का मान यहाँ से निकाले 22/9, y का मान यहाँ से निकाले 1/9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचेंगे कि x का जो मान आया उसे समीकरण 1 में रखे तो हम लोग का आंसर है, और हम आपको बताएं कि 1 में भी रख के बना सकते हैं, 2 में भी रख के बना सकते हैं। तो 1 में रख के तो देख लिए, अब 2 में रख करके भी बना करके देख लीजिए कि आंसर इतना ही 1/9 ही आता है कि कोई दूसरा आंसर आ जाता है, एक बार संतुष्ट हो जाए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस x के मान को समीकरण 2 में रख के देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में लिखे हैं तो समीकरण 2 यहाँ से उतार लेंगे यहाँ पर।
4x प्लस में 2y बराबर के बाद 10। अब x का मान लिखना है क्या है 22/9। 4 गुना 22/9 प्लस 2y बराबर 10। देखिए तो 9 और 4 कटेगा नहीं कटेगा, गुना करिए 22 को 4 से 22 चुका 88/9 प्लस का 2y बराबर के बाद 10। 2y के 2y बराबर में उधर 10 और माइनस यहाँ प्लस है तो जाके माइनस बनेगा 88/9। 2y बराबर इन 9 के पहाड़ा से 10 में गुना करेंगे, 9 दहाई 90, 90 में से 88 घटेगा 2 अब बटा के नीचे 9। अब यहाँ से आपको अभी आप बताएं कि y के साथ में जो गुना में है ये उधर जाके भगा में होगा, तो भगा में होगा तो y बराबर क्या लिखेंगे y बराबर 2 अब बटा के नीचे पहले से 9 है और ई हो जाएगा बटा के नीचे तो गुना के चिन्ह करके ये 2 निकालेंगे तो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 तो y बराबर क्या प्राप्त हो गया y बराबर आ गया 1/9। आंसर आया कि नहीं देखिए तो 1/9 और यहाँ भी आया था y का मान 1/9। यहाँ से आप क्या सीखे, समीकरण को बराबर करेंगे, पहले x बना के या y जिसको बराबर करेंगे वो विलुप्त हो जाएगा, जो बचेगा उसका मान निकल के आएगा और जो मान निकल के आएगा इस मान को समीकरण 1 में रख दे या 2 में रख दे तो दूसरे चर राशि का मान हम लोग इस तरह से ज्ञात कर। देखिए एक प्रश्न हम आपको देते हैं, अभी आप बनाएंगे। x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 समीकरण। वीडियो को रोक करके 2 मिनट के समय लेकर के आप इसे बनाइए जल्दी से। अब ध्यान दीजिए, आप बना लिए इस प्रश्न को, अब मिलाइए कि आप बनाए सही बनाएंगे। हम अभी खूब बढ़िया से इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे, आप मिलाते चलिए। देखिए आपको क्या बताए थे कि या तो x को बराबर कर दीजिए नहीं तो y को बराबर कर दीजिए। किसी एक को x को बराबर करेंगे तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, घटाना पड़ेगा। y को बराबर करेंगे तो प्लस है माइनस है, जोड़ना पड़ेगा। इतना ही फर्क है और कोई बात नहीं। अब बराबर किसी को भी कर सकते हैं। आप सोचे होंगे कि x को बराबर करके बनाए तो ऊपर में एगो x है और नीचे में 2 गो x। ऊपर में यदि 2 से गुना कर दिया होगा तो यह 2x बन गया होगा और नीचे भी 2x बराबर हो गया। अब इसे सिस्टम से बनाएंगे थोड़ा सा बढ़िया से, तो क्या करेंगे यहाँ पर दर्शा दीजिए कि इसमें हम लोग गुना कर रहे हैं 2 से, इसमें गुना नहीं कर रहे हैं। समीकरण 1 में गुना कर रहे हैं 2 से, किसको बराबर करने के लिए x वाला। अच्छा बराबर करने के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। दोनों प्लस है तो जोड़ेंगे, दोनों प्लस है तो घटाएंगे ना। चलिए घटाएंगे तो इस यही बात को एक पंक्ति में लिख करके यहाँ पर दर्शा देंगे। क्या लिखना है भाषा में लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाएंगे 1 में से। पहले 1 में 2 से गुना करें, अब गुना करेंगे तो करते चलिए। x को 2 से गुना करेंगे 2x प्लस y को 2 से गुना कीजिए 2y बराबर 6 को 2 से गुना करेंगे 12। इसमें तो गुना करना है नहीं तो इसको ज्यों के त्यों लिखेंगे। 2x माइनस का 3y बराबर के बाद 10। और घटाने की बात यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं, घटाने की बात कर लिए हैं यहाँ पे, तो घटाएंगे। घटाने के लिए साइन चेंज होगा। अब देखिए 2x प्लस 2x माइनस कट गया, 2x और 3x यह भी प्लस है यह प्लस है, जोड़ देंगे कितना जगह 5x। अब बराबर के बाद 12 में से 10 को घटा देंगे, और 12 में से 10 घटेगा तो कितना जगह 2। यहाँ से x का मान हम लोग को प्राप्त हो गया 2/5। एगो चर राशि का मान प्राप्त हो गया, सॉरी ये x तो कट गया ना, x तो विलुप्त हो गया, ये y ना है y। यहाँ से y का मान हम लोग को प्राप्त हो गया 2/5। अब इसके आगे क्या बताएं कि जो चर राशि का मान हमको प्राप्त हो जाएगा इस मान को प्रश्न के समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख देंगे। तो 1 में ही यदि रखे होंगे तो क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 6। ये जो प्रश्न का समीकरण है इसको लेना। अब इसमें y का मान हम लोग को रखना है 2/5, x प्लस 2/5 बराबर में 6। ये x यहीं पे रह जाएगा, बराबर को इधर 6 है, 2/5 में जाके माइनस हो जाएगा 2/5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 में से 2 घटेगा 28, अब बटा के नीचे 5, कटने वाला होता तो काट देते, नहीं कटने वाला है छोड़ देंगे। एक आंसर यहाँ से निकाल लिए, x का मान इधर निकाल लिए, y का मान इधर निकाल लिए। कोई दिक्कत? सीख गए ना? ऐसे बनाए हैं ना? चलिए बहुत सुंदर, ऐसे बनाए हैं आपका, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि नहीं x वाला को विलुप्त नहीं किए हैं, y वाला को विलुप्त किए हैं, y को विलुप्त करके बनाए हैं, तब तो उनका ऐसे नहीं। हाँ, आंसर सेम ही आएगा, y का मान 2/5 और x का मान 28/5 ही आएगा। चाहे आप x को विलुप्त करके बनाइए या y को विलुप्त करके बनाइए, आंसर देखिए, आंसर सब लोग का समान होगा। जो x को काट के बनाए हैं उनका भी आंसर इतना ही होगा, जो y काट के बनाए होंगे उनका भी आंसर इतना है।